अच्छा बेटा, अब एग्जाम्पल नंबर हम लोग पढ़ते हैं 16। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कहता है कि दिखाना है कि x cos y by x into dy by dx बराबर y cos y by x प्लस x। ये आपका होमोजेनियस है और होमोजेनियस दिखाने के बाद इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। समझ गए? पहला काम क्या करना है, होमोजेनियस दिखाना है और तब हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। देखो बेटा क्या करेंगे ना, सुनो, सबसे पहले जो दिया हुआ है ना उसको लिखना है गिवन। गिवन यानी कि दिया है। बताओ क्या दिया हुआ है, बोलो तो क्या दिया हुआ है, बोलो 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 मेरे साथ बोलो, सब चिल्लाओ, बोलो x cos y by x into dy by dx बराबर y cos y by x प्लस कितना है x। ये दिया हुआ है, समझ गए? ये चीज जो है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को याद कीजिए एम क्या है। पहला एम है dy by dx को बिल्कुल से अलग कर देना। पहला क्या एम है, dy by dx को अलग कर देना। लिखना मत, नहीं तो आकर सोचने लगेंगे। तो देखो यहाँ से dy by dx को निकालो तो dy by dx देखो बेटा क्या होगा, y cos y by x प्लस x, और ये गुना में है ना, ये गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, यानी कि cos y by x हो जाएगा। गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, यानी कि cos कितना हो गया, y by x कितना हो गया, cos y by x। ठीक, होमोजेनियस दिखाना है। हालांकि परीक्षा में पूछता नहीं होमोजेनियस दिखाने के लिए, सीधे बोलता है सॉल्व करना है। होमोजेनियस दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको fxy ले लीजिए। क्या ले लेंगे, लेट, बोलो बेटा क्या ले लेंगे, लेट fxy बराबर, मेरे साथ बोलो बोलो, fxy बराबर y cos y by x प्लस x बट्टे में x cos y by x। ये जो फंक्शन था उस फंक्शन को हम लोग क्या मान लिए, उस फंक्शन को मान लिए fxy। क्या मान लिया हम, fxy, समझ गए? इस फंक्शन को क्या मान लिए, fxy। अब जो है कि x को रिप्लेस कर दो लैम्डा x से और y को रिप्लेस कर दो लैम्डा y से। x को किससे रिप्लेस करेगा, लैम्डा x से, और y को किससे रिप्लेस करेगा, लैम्डा y से। वही करो, हाँ, रिप्लेस x by lambda x and y by lambda y। x को किससे रिप्लेस करना है लो, lambda x से, और y को lambda y से। तो देखो f lambda x lambda y बराबर y के जगह पे lambda y cos y के जगह पे lambda y, x के जगह पे lambda x, y के जगह पे lambda y और x के जगह पे lambda x, फिर x है, x के जगह lambda x बटे में x के जगह पे बोलो कितना लिखेंगे, lambda x, और cos y के जगह पे lambda y और x के जगह पे क्या लिखेंगे, lambda x। समझ गए? जहां जहां x था उसको किससे रिप्लेस कर दिए, lambda x से, और y को किससे रिप्लेस कर दिए, lambda y से। समझ गए? x को किससे रिप्लेस किए, lambda x से, और y को lambda y से। चलो अब देखो कितना हो गया, f lambda x lambda y बराबर, ध्यान से देखो, lambda lambda कैंसिल, lambda lambda कैंसिल, और देखो lambda इस दोनों जगह पे है, lambda जो है दोनों जगह पे है, lambda को क्या कर लेंगे, कॉमन। ध्यान से देखो बेटा, ये lambda यहाँ पर कहाँ है, बोलो दोनों जगह पे है, lambda कहाँ है, दोनों जगह पे है। ऊपर से lambda को क्या करेंगे, कॉमन, ऊपर से lambda को क्या करेंगे, कॉमन, ऊपर से lambda को कॉमन लो, ऊपर से lambda को कॉमन ले लो, तो देखो कितना हो जाएगा, बोलो lambda कॉमन आ गया ना, ऊपर बोलो कितना बचेगा, बोलो y cos y by x, बोलो कितना बचेगा, y cos y by x। समझ गए? और बोलो यहाँ पर क्या बचा, lambda ले लिए तो x बचा, क्या बचा, x, यहाँ पर क्या बचा बेटा, x, x बच गया। समझ गए? lambda हम ऊपर कॉमन ले लिया और नीचे लिखवाओ तो बोलो lambda x cos y by x, लिखवाओ नीचे, बोलो lambda x cos y by x।
बोलो लेमडा एक्स कॉस वाई बाय एक्स। समझ गए? इस तरह से हो गया। अब बताओ क्या करेंगे? अब बताओ क्या करेंगे? लेमडा को काट दो, ऊपर नीचे कटेगा ना लेमडा, ऊपर नीचे लेमडा कटेगा कि नहीं कटेगा? ऊपर नीचे लेमडा को काट दिए, समझ गए? ऊपर नीचे लेमडा को क्या किए? काट दिए। चलो अब देखो तो क्या हो गया? एफ, बोलो मेरे साथ, लेमडा एक्स, लेमडा चिल्ला चिल्ला के बोलो। अब देखो तो जो चीज बचा है, देखो क्या बचा है? y cos y बाय x प्लस x, बोलो x cos y बाय x, x cos y बाय x। गौर से देखो, गौर से देखो कि ये किसके बराबर है? ये देखो तो कहां पे लिखा है? f x y के बराबर है कि नहीं? किसके बराबर है? f x y, यानी कि f लेमडा x लेमडा y बराबर, देखो यहाँ पर तुम ऐसे भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि ये किसके बराबर हो गया? f x y। और यहाँ पर यदि काटने के बजाय ना बेटा एक काम करो, ये काटने के बजाय ना बेटा ऐसा कर लो, इसको जो है लेमडा रहने दो, तो लेमडा पे पावर कितना चला जाएगा? 0। लेमडा पे पावर कितना चला जाएगा? 0। और एक्चुअल में लेमडा पे पावर 0 ही आना चाहिए, यानी कि ये आपका होमोजेनियस फंक्शन है। ये क्या है? होमोजेनियस फंक्शन है, समझ गए? लिखना है सो एफ एक्स वाई इज ए होमोजेनियस फंक्शन। क्या लिखेगा? होमोजेनियस फंक्शन है, होमोजेनियस फंक्शन। हाँ, यानी कि हिंदी में क्या लिखेगा? अतः एफ एक्स वाई एक समघातीय फलन। समझ गए? ये क्या है? समघातीय फलन। क्या है? समघातीय फलन। ये समघातीय फलन है, समझ गए? ये समघातीय फलन है। इसका मतलब कि जो दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? होमोजेनियस है। ये जाकर खोखने मारेंगे सब पता लिखेगा, पहले आप समझो सब। इसका मतलब दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? होमोजेनियस। दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? होमोजेनियस। लिखिएगा अतः, अतः दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस। कैसा है डिफरेंशियल इक्वेशन? होमोजेनियस। कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये? होमोजेनियस। इसका नाम 1 नंबर दे दो। और याद करो तो कल क्या बताए थे? क्या पुट करना है? बोलो तो क्या पुट करना है? देखो पुट करने का तरीका ऐसे देखो, ये y बाय x है ना, ये y बाय x है ना, तो इसको या ऐसे समझो dy बाय dx है, तो y बाय x बराबर v पुट करेंगे। पुट क्या पुटेगा? y बाय x बराबर क्या पुटेगा? v। y बाय x बराबर क्या पुटेगा बेटा? v। y बाय x बराबर क्या पुटेगा? v। अब y बाय x बराबर v है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? vx। बोलो y बराबर कितना हो जाएगा? vx। y बराबर क्या हो गया? vx। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। x के रेस्पेक्ट में क्या करना है? डिफरेंशिएट। देखो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इसका नाम 2 नंबर दे दो। क्या नाम दे दो? 2 नंबर। अब देखो तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। देखो तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? dy बाय dx। बोलो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। ये फर्स्ट इंटू सेकंड में टूटेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड में टूटेगा, तो बोलो सेकंड वैसे ही, सेकंड वैसे ही। और v का डिफरेंशिएशन बोलो dv बाय dx। देखो x वैसे ही और v का डिफरेंशिएशन dv बाय dx है या नहीं? फर्स्ट इंटू सेकंड में टूटेगा, x वैसे ही dv बाय dx प्लस v वैसे ही, और x का डिफरेंशिएशन कितना? 1। x का डिफरेंशिएशन 1, यानी कि तुम्हारा हो गया dy बाय dx बराबर v प्लस x dv बाय dx। इसका नाम क्या दे दो? 3 नंबर। इसका नाम क्या दे दो? 3। इसका नाम 3 नंबर दे दो। अब देखो क्या करना है, अब बोलो 1, 2 और 3 से, 1, 2 और 3 से कौन कौन समीकरण यूज करना है? 1, 2 और 3। कौन कौन सा यूज करना है? 1, 2, 3। सुनो, एक में dy बाय dx है ना, dy बाय dx के जगह कितना लिखो? dy बाय dx की जगह क्या लिखेगा बेटा? ये वाला लिखेगा। बोलो लिखवाओ तो, बोलो v
प्लस एक्स डी बाय डी एक्स। क्या लिखा बोलो तो v प्लस एक्स डी बाय डी एक्स। फिर देखो ये है ना, अब y के जगह क्या लिखेगा बोलो तो, जहां y है क्या लिखेगा vx, यहाँ पे लिखो vx। y के जगह क्या लिखेगा vx। फिर cos है ना, cos है, देखो y बाय x है ना, तो y बाय x की जगह क्या लिखेगा y बाय x की जगह क्या लिखेगा v। y बाय x की जगह क्या लिखेगा, ये x है तो x रहने दो, x रहने दो। फिर देखो x है तो x रहने दो, और cos y बाय x है ना, y बाय x की जगह क्या लिखेगा, y बाय x की जगह क्या लिखेगा लोग v। y बाय x की जगह क्या लिखेगा v लिखेगा। अब देखो बेटा क्या करना है, अब यहाँ पे सुनो, x dv बाय dx, x dv बाय dx। इस v को उधर भेज दो, इस v को कहाँ भेजना है, कुछ इस v को उधर भेजना है। सुनो यहाँ से x को माना जाएगा v cos v प्लस 1, अब बट्टे में x cos v, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो ऊपर क्या कॉमन ले लिए x, ऊपर क्या कॉमन लिए x, x कॉमन लिए तो v cos v प्लस 1 बचा कि नहीं बचा, बोलो हाँ या नहीं। और नीचे तुम्हारा x cos v, नीचे क्या हो गया x cos v, और ये भी उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, बोलो v जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, v जाएगा तो कितना हो जाएगा दोनों माइनस। अब बताओ ये x x कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ये दोनों ऊपर नीचे x कैंसिल होगा कि नहीं होगा, यदि ऊपर नीचे x कैंसिल हो गया, अब बताओ बेटा क्या बच गया, बोलो x dv बाय dt, बोलो मेरे साथ चिल्ला के बोलो, बोलो x dv बाय dx। यहाँ पर तुम एलसीएम ले लो, बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलो cos v, एलसीएम कितना होगा cos v। यहाँ पर कितना बच गया, बोलो v cos v, कितना बच गया v cos v, बोलो कितना बच गया v cos v, बोलो यहाँ पर कितना बच गया v cos v। अब प्लस 1 बचले है ना, प्लस 1 बचले है, बोलो प्लस 1 बचले है। इसको गुना करेगा कि नहीं करेगा, इसको गुना करेगा तो कितना हो जाएगा v cos v, इसको गुना करेगा तो कितना हो जाएगा v cos v, कितना हो जाएगा दोनों v cos v, इसको गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, बल्कि माइनस में होगा ना, अच्छा प्लस तो 1 लिखबे नहीं करेगा, माइनस v cos v, माइनस कितना हो गया v cos v, समझ गए, माइनस कितना हो गया बेटा v cos v, बोलो माइनस कितना हो गया नो, माइनस कितना हो गया बेटा v cos v, माइनस कितना है बोलो तो v cos v। देखो ये दोनों कटेगा क्या, v cos v कटा, बोलो हाँ या नहीं, v cos v कटा, तुम बताओ तो x dv बाय dx बराबर कितना बच गया 1 बाय cos v, कितना हो गया 1 बाय cos v। याद रखना बेटा हम बताए थे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है वेरिएबल सेपरेबल पे, किस पे बनता है वेरिएबल सेपरेबल पे, किस पे बनता है नो वेरिएबल सेपरेबल पे। तो अब तुम्हारा वेरिएबल जैसे ही कि ये तुम्हारा आ गया ये वाला फॉर्मेट, अब इसको वेरिएबल सेपरेबल से बनाना है, किससे बनाना है वेरिएबल सेपरेबल से, किससे बनाएंगे बेटा वेरिएबल सेपरेबल से। उसके लिए कोना कोनी गुना करते हैं, क्या करते हैं दोनों कोना कोनी गुना, बोलो क्या करते हैं बेटा, बोलो तो चिल्ला के बोलो क्या करते हैं, बोलो कोना कोनी गुना कराओ तो, बोलो x cos b dv बराबर dx, कोना कोनी गुना किए कि नहीं, ऐसे कोना कोनी गुना किए कि नहीं, बोलो जोर से, कोना कोनी गुना कर दिए। अब देखो v वाले को एक तरफ रखो और x वाले को एक तरफ, v वाले को किधर रखेगा एक तरफ, बोलो v वाले को, बोलो cos b dv, बोलो cos b dv, इधर जो है तुम्हारा dx है ना, dx है, और ये x गुना में तो क्या हो जाएगा भाग में, बोलो x गुना में है तो x गुना में तो क्या हो जाएगा भाग में। अब बोलो क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं बेटा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, cos b dv बराबर इंटीग्रेशन dx बाय x, dx बाय x। अब बताओ तो cos b का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन, cos का इंटीग्रेशन बोलो sin b, कितना हो जाएगा sin b, और इसका बोलो log mod x, log mod x प्लस कितना हो गया c, प्लस कितना c, कितना माना हम ले रहे हो
अरे तुम नहीं लिखे होंगे तो वैसा जरूरत होगा ना, हो सकता है x तुम्हारा लेस देन 0 होगा, कुछ हुआ होगा उसमें, कुछ केस होगा, कुछ केस होगा वैसा, कुछ केस होगा वैसा, समझ गया, वैसा कोई केस होगा तुम सच दे दिए होंगे, ले बुझा, और वैसा कोई केस रहा होगा सब दे दिए होंगे। अब चलो v की जगह क्या लिखेगा बोलो तो, v की जगह क्या लिखेगा बोलो, y by x, v की जगह y by x। अब चलो आंसर देखो तो कितना है, ये बताओ कि log को ये c को कैसे लिया बोलो तो, अरे हमारा देखो तो सुनी, हम बोल रहे हैं कि ये देखो कि बताओ कि c को log में लिया है, कैसे लिया, जल्दी से देखो, कांस्टेंट c में लिया है कि log में लिया है, लॉग में लिया, लॉग में लिया है ना, पूछ रहा है किस में लिया है, तुम यहाँ पर तब c मत लो, कांस्टेंट क्या ले लो, लॉग c ले लो, ये देखो लॉग है तो लॉग c ले लो, नहीं भी लेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया, नहीं भी लेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा थोड़ा सा बढ़िया फॉर्मेट लगता है, बस यही रीजन है। अब देखो तो, अब यहाँ पर तुम क्या कर सकता है बेटा, साइन y बाय x है ना, और इसको जो है तो जोड़ है तो किसमें बदल जाएगा, गुना में, किसमें बदल जाएगा, गुना में। तुम लोग अभी तक नहीं सुधरा कि जोड़ है तो घटा में बदल जाएगा, तुम लोग जो बेटा कभी नहीं सुधरेगा, घटाओ कोई बोला समझला, ठीक, यही सॉल्यूशन हो गया, यही क्या हो गया दोनों सॉल्यूशन। हाँ यह चलो फटाफट लिखो, अभिष्ट हल, यह अभिष्ट हल, चलो जल्दी से लिखो तो, तेजी से लिखो, अभी और दो क्वेश्चन बताना है। देखो क्या कहता है कि 2y e पे पावर x पे y dx प्लस y माइनस 2x e पे पावर x बाय y dy बराबर 0। सबसे पहले दिखाना है कि ये समघातीय है कि नहीं, यानी कि होमोजेनियस है कि नहीं, और यदि होमोजेनियस है तो उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हम लोगों को पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि विशिष्ट हल। याद रहे बेटा कि सॉल्व करने पर हमेशा पहले जनरल सॉल्यूशन ही निकलता है, क्या निकलता है, जनरल सॉल्यूशन, और फिर वहीं से हम लोग x और y के वैल्यू रखकर पार्टिकुलर सॉल्यूशन को निकालते हैं। एक चीज ध्यान देना, यहाँ जो e पर पावर लिखल है ये x बाय y, ये क्या है, x बाय y। जब x बाय y दिखे ना, जब x बाय y दिखे तो आपको dy बाय dx नहीं निकालना है, आपको dx बाय dy निकालना है। जो बोले ध्यान से सुनो बेटा, हम बोले यदि पावर में x बाय y दिखे तो आप लोगों को dy बाय dx नहीं निकालना है, आप लोगों को dx बाय dy निकालना है। क्या निकालना है, dy बाय dx बाय dy, क्या निकालना है, dx बाय dy, समझ गए। यानी कि एक पहले आप देख लीजिए, एक क्या लिखवाते हैं नोट, एक आप पहले नोट लिखे बेटा, यदि dx बाय dy बराबर fxy रहे, dx बाय dy बराबर fxy रहे, जहां पर fxy 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, होमोजेनियस फंक्शन है, समझ गए। fxy क्या है, 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, fxy क्या है दोनों, 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। तब ऐसे केस में, तब बेटा ऐसे केस में हम लोग पुट करते हैं, पुट x बाय y बराबर v। यहाँ पहले हम लोग y बाय x पुट करते थे ना, इस बार क्या पुट करेंगे, x बाय y, x बाय y बराबर क्या पुटेगा, v। कहने का मतलब है कि x बराबर कितना हो जाएगा, vy, x बराबर कितना हो जाएगा, vy, समझ गए, x बराबर कितना हो जाएगा, नो vy, क्लियर है। अब देखो, अब जो है कि सॉल्यूशन करो, अब सॉल्यूशन बोलो क्या दिया हुआ है, बोलो बेटा क्या दिया हुआ है, गिवन, बोलो तो लिखवाओ तो, बोलो 2y e पे पावर x बाय y
dx प्लस, मेरे साथ चिल्ला चिल्ला के बोलो, लिखना मत, बोलो यहाँ पर y माइनस 2e पे पावर x by y, y माइनस 2e पे पावर x by y और dy, और बाजू में कितना है 0, बाजू में 0, बाजू में कितना है 0। इसको अलग अलग करो, पहले दोनों को अलग अलग करो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2y e पे पावर x by y dx, बोलो तो कितना हो जाएगा 2y, बोल रहे तो सुनी, बोलो 2y e पे पावर x by y dx, इसको उधर भेज दो, इसको भेजेगा तो माइनस y माइनस 2 e पे पावर x by y और कितना हो जाएगा dy, कितना हो जाएगा dy, कितना हो जाएगा बेटा dy। यहाँ पर dy by dx नहीं निकालना है, यहाँ पर dx by dy निकालना है, यहाँ पर dy by dx नहीं निकालना है, क्या निकालना है dx by dy। क्यों dx by dy निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर में x by y, क्यों निकालेंगे, क्योंकि पावर में क्या है x by y। यहाँ पे बताओ dy by dx निकालेंगे कि dx by dy निकालेंगे, dx by dy, क्यों, क्योंकि पावर में कितना है x by y, ऐसा क्यों करेंगे, पावर में x by y है ना कि y by x है, समझ गए। अब देखो, अब हम लोगों का एम क्या है बेटा, बोलो जोर से बोलो, हम लोग निकालेंगे दोनों रे dx हो गए ना बेटा, और n से dy लेते आओ, n से क्या लेते आओ dy, ये बचले है, चलो लिखवाओ तो क्या है माइनस y माइनस 2e पे पावर x बाय y, बचले है ना जी, लिख दिए। और सुनो, ये गुना में है ना, ये गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, ये क्या हो जाएगा बेटा भाग में, क्या भाग में होगा बोलो तो 2y e पे पावर x बाय y, बोलो क्या भाग में होगा 2y e पे पावर x बाय y। अब यहाँ पर तुम लेट जाओ, क्या लेटेगा fxy, यहाँ पे लेटो तो fxy बराबर माइनस y माइनस 2e पे पावर x बाय y बटे में 2y e पे पावर x बाय y, समझ गया। क्योंकि यहाँ पर लिखल है, क्या लिखल है जी, कि आपको दिखाना है कि समघातीय है या नहीं है, यदि पूछ देगा तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, हालांकि परीक्षा में ऐसा नहीं लिखता है, समझ गए, फिर भी इनकेस पूछ दे आपको एनी हाउ दिखाना पड़ेगा, ठीक। अब देखो बेटा, अब देखो ध्यान से देखो बेटा, अब x को किससे रिप्लेस करेगा, x को बोलो किससे रिप्लेस करेगा लेम्डा x से, और y को किससे रिप्लेस करेगा लेम्डा y से, x को किससे रिप्लेस करेगा लेम्डा x से, y को किससे रिप्लेस करेगा लेम्डा y से। यहाँ पर लिखो x के, हर बार तो इंग्लिश लिखते हैं ना, इस बार हिंदी, x के स्थान पर लेम्डा x तथा y के स्थान पर लेम्डा y रखने पर, x के स्थान पर क्या रखेगा लेम्डा x, y के स्थान पे क्या रखेगा लेम्डा y। अब देखो क्या हो जाएगा, बोलो चिल्ला चिल्ला के बोलो, x लेम्डा x लेम्डा y बराबर माइनस y के जगह पे, बोलो y के जगह पे 2x, बेटा x के जगह पे लेम्डा x, y के जगह पे लेम्डा y, x के जगह पे लेम्डा x, y के जगह पे लेम्डा y 2 और y के जगह पे लेम्डा y e पे पावर x, x के जगह पे लेम्डा x, y के जगह पे लेम्डा y, x के जगह पे क्या रखे हम लोग लेम्डा x और y के जगह क्या रखे हैं लेम्डा y, ठीक। अब देखो तुम्हारा क्या, एक तो तुम कुछ छोड़ा है क्या लो, देखो तो एगो कुछ छोड़ा है क्या तुम लोग, एगो कुछ छोड़ा है बेटा, देखो यहाँ पर x छोड़ा है ना, छोड़ा है क्या नहीं, तो बोला नहीं छोड़ा है बेटा, हम क्वेश्चन देख कर बुझ गए ना, हम अभी जो चीज देखे ना हम उसी से बुझ गए, यहाँ पर कुछ छूटा है या नहीं, क्योंकि जो फॉर्मेट आना चाहिए था वीडियो का वो क्या मास्टर है मेरा वीडियो, यहाँ पे बताओ तो x के जगह पे क्या रखा है, x के जगह पे क्या रखा है लेम्डा, अब मेरा फॉर्मेट आ गया, समझ गए। तुम लोग x नहीं ना बोला था, x हम समझ गए ना कि x छूटा हुआ है, अच्छा हुआ कि सही समय पे पकड़ा गया। अब देखो ये लेम्डा लेम्डा कैंसिल और लेम्डा लेम्डा कैंसिल, अब देखो तो अब लेम्डा कॉमन ले लो, बोलो तो क्या बचेगा y माइनस 2x e पे पावर x बाय y,
बोलो तो लेमडा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा y माइनस 2x e के पावर x बाय y, और बटे में देखो तो यहाँ पर लेमडा है या ना है 2 लेमडा y, यहाँ पर कॉमन पहले से है, यहाँ पर कॉमन नु पहले से है, कॉमन बेटा पहले दे अच्छा बेटा देखो तो ये लेमडा लेमडा कैंसिल हो गया, लेमडा लेमडा क्या हो गया कैंसिल। अब देखो तो जो बचा हुआ है बेटा, जो बचा हुआ है किसके बराबर है fxy, किसके बराबर है। अच्छा कैंसिल मत करो तो बेटा, कैंसिल करने से जो है ना तुम ऐसा कर लो, हाँ माइनस लेमडा पे पावर 0 कर लो, समझ गया, और कितना y माइनस 2x e पे पावर x बाय y बटे में 2y e पे पावर x बाय y, समझ गए। बात एक ही होगा, लेकिन एक चीज हमको दिखाना है इसलिए हम उसको हटा दिए, नहीं काटे हम, ये ऊपर जाएगा तो एक घटा एक कितना पावर हो जाएगा 0 पावर, कितना पावर हो जाएगा नो 0। अब देखो तो ये किसके बराबर है बोलो तो f लेमडा x लेमडा y, किसके बराबर है f लेमडा x लेमडा y। अब देखो f लेमडा x लेमडा y बराबर लेमडा पे पावर 0 है ना, बोलो हाँ, ये सब किसके बराबर है fxy, किसके बराबर है बेटा fxy, बोलो किसके बराबर है fxy, ये किसके बराबर है नो fxy, किसके बराबर है बेटा fxy के बराबर है, नहीं किसके बराबर है बताओ तो। अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, माइनस क्या देंगे, ये माइनस मेरा फंक्शन था एक तो। अब बताओ कि ये कौन सा फॉर्मेट हो गया होमोजेनियस डिफरेंशियल, क्या लिखेगा, लिखेगा अतः दिया गया फलन होमोजेनियस है, अतः दिया गया फलन क्या है होमोजेनियस, दिया गया फलन होमोजेनियस, हिंदी में क्या बोलते हैं समघातीय, हिंदी में क्या बोलते हैं समघातीय, लिखेगा अतः दिया गया फलन समघातीय है, समघातीय, समघातीय की इंग्लिश में क्या बोलते हैं होमोजेनियस, क्या बोलते हैं होमोजेनियस। और सुनो ऐसे केस में अब फूटेगा, क्या करेगा फूटेगा, क्या फूटेगा x बाय y, क्या फूटेगा ननु x बाय y, x बाय y बराबर क्या फूटेगा बेटा b, क्या फूटेगा बेटा क्या रखेगा बेटा b, x बाय y बराबर क्या रखेगा b, तो x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर कितना बेटा x बराबर vy, x बराबर कितना हो गया vy, इसका नाम 2 दे दो, इसका नाम क्या दे दो 2, इसका नाम क्या दिया दोनों 2। अब इसको डिफरेंशिएट करो, अब बताओ कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है y, तुमको dx बाय dy लाना है ना, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे देखो लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y, x का कितना हो जाएगा dx बाय dy, x का dx बाय dy। यहाँ सुनो y वैसे ही बोलो y वैसे ही, और v का कितना dv बाय dy, बोलो y वैसे ही और v का कितना हो जाएगा dv बाय dy, y वैसे ही और v का dv बाय dy प्लस, अब देखो v वैसे ही और y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1, यानी कि कहने का मतलब है कि dx बाय dy बराबर v प्लस y dv बाय dy होगा। इसका नाम क्या देगा बोलो, इसका नाम क्या देगा बेटा 3, क्या नाम देगा बेटा 3। अब 1 2 3 से 1 2 तथा 3 से 1 2 तथा 3 से, सुनो dx बाय dy है ना, यहाँ पे चिल्लाओ, यहाँ पर dx बाय dy है, क्या रखेगा बोलो तो, बोलो क्या रखेगा बोलो v प्लस y dv बाय dy, क्या रखेगा v प्लस y dv बाय dy। फिर देखो इधर माइनस है ना, माइनस लिखो, माइनस y है, y के जगह पे तो कुछ नहीं, y के जगह पे y लिखेंगे, y की जगह पे y माइनस 2 x के जगह पे क्या लिखेगा x के जगह पे x के जगह पे e पे पावर x बाय y, x बाय y की जगह क्या लिखेगा x बाय y की जगह क्या लिखेगा बोलो, x y की जगह क्या लिखेगा v लिखेगा। अब नीचे देखो, नीचे हो गया 2v और
2y ना 2y और e पे पावर x by y, x y के जगह क्या रखेगा v, क्या रखेगा नन्नू v। अब देखो तो अब यहाँ से ऐसा करो बेटा y dv by dy लिख लो, बुझ गया। और ns से तुम y कॉमन ले लो, ऊपर से क्या कॉमन लेगा y, क्या कॉमन लेगा नो y। बेटा देखो y कॉमन ले लो 1 माइनस 2v e पे पावर v, वाह नहीं जी बोलो 1 माइनस 2v e पे पावर कितना बेटा v, और नीचे बोलो कितना है बोलो तो 2y e पे पावर v, नीचे कितना है 2y e पे पावर v। ये v प्लस में है ना, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो कितना हो जाएगा नो माइनस, कितना हो जाएगा बेटा माइनस। अब ये y क्या हो गया कैंसिल। अब फटाफट नोट करो, तेजी से नोट करो बेटा। बोलो तो अब क्या बचा, बोलो तो लिखवाओ तो y dv by dy कितना y dv by dy होने बाजू में बोलो तो ये जो है पहले लिखवा दो माइनस 1 माइनस 2 v e पे पावर v, v e पे पावर v, और नीचे बोलो तो 2 e पे पावर v, n बोलो तो n माइनस v। ठीक सुनो y dv by dy बराबर बेटा रे देखो तो माइनस तो पहले कॉमन ले लो सबका, तो 2 e पे पावर v कॉमन हो गया ना, एलसीएम हो गया। यहाँ पर 1 माइनस 2 v e पे पावर v, ये तो माइनस प्लस में हो गया है, माइनस बाहर ले लिए हैं तो, और यहाँ पर कितना 2 v e पे पावर v हो गया है या नहीं बोलो। यहाँ पे एलसीएम ले लिए नो, एलसीएम ले लेते कोना कोने क्या हो गया गुना हो गया, और ये माइनस दोनों से हम क्या किए हैं बाजू में ले लिए, माइनस दोनों तरफ क्या किए हेरे बोलो देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों क्या हो गया नो कैंसिल, क्या हो गया बेटा कैंसिल। बोलो तो कितना बचा बोलो y dv by dy अब माइनस 1/2 e पे पावर v है या नहीं। अब देखो होमोजेनियस लास्ट में किस में बदल जाता है वेरिएबल सेपरेबल, किसमें बदल जाता है वेरिएबल सेपरेबल। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड आ गया, आप कोना कोनी पहले गुना करो, आप कोना कोनी क्या करेगा गुना, क्या करेंगे दोनों गुना। इधर आओ देखो y 2 e पे पावर v और कितना जी dv हो गया ना जी, और इसको इधर भेजो तो माइनस कितना हो जाएगा dy, बोलो माइनस कितना हो जाएगा dy। अब देखो तो देखो 2 e पे पावर v dv, और ये y को नीचे भेजो, y को कहाँ भेजेगा बेटा नीचे। अब देखो तो वेरिएबल सेपरेट हो गया ना, अब e पे पावर मतलब कि v वाला एक तरफ और y वाला एक तरफ, v वाला कहाँ हो गया एक तरफ और y वाला एक तरफ। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोलो क्या होगा बोलो तो 2 कांस्टेंट बार, बोलो मेरे साथ बोलो चिल्ला चिल्ला के बोलो नहीं सुनने लगेगा माइनस dy by dy by कितना बेटा y, dy by कितना जी y। सुनो 2 e पे पावर v का कितना e पे पावर v का इंटीग्रेशन e पे पावर v माइनस 1 by y का कितना log mod y अब प्लस log c ले लो, प्लस कांस्टेंट क्या ले लो log c, क्या ले लेगा ननू log c। 2 e पे पावर v है ना, v की जगह क्या रखेगा बोलो तो x by y ना, v की जगह क्या रखेगा x by y, ये तुम्हारा हो गया log c by y में हो जाएगा। यस सर, काहे कि माइनस में है ना, प्लस में है तो प्लस वाला ऊपर रहता है और माइनस वाला क्या रहता है नीचे, प्लस वाला कहाँ रहता है ऊपर और माइनस वाला नीचे। आंसर बोलो क्या दिया है, आंसर देखो बताओ 2 e के पावर x by y plus log y log y 2 e log x by y माइनस क्या e पे पावर x आ रुक नहीं log mod y। अरे बनान अपने बेटा ए मारो से काट इतना आया ना जी, यस इतना आया ना। एक बात बताओ
कि ये कौन सा सॉल्यूशन निकला है, जनरल सॉल्यूशन ना, यहाँ में पार्टिकुलर है ना। तुम लोग एक बार बोला कि सर पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, एक बार बोला कि पार्टिकुलर निकालना है तुम लोग, यहाँ से इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना। क्या निकालेगा, इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन ना। क्या क्वेश्चन पूछा बोलो तो, शुरू में बताया था ना क्या मांगेगा, इसमें क्या मांग रहा है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या मांग रहा है, अरे शुरू में बताया था कि नहीं बताया था, बोलो। हम बोले थे ना कि इसमें पार्टिकुलर मांग रहा है और पहले जनरल निकालेंगे तभी निकलेगा पार्टिकुलर। सुनो इसका नाम क्या देगा बोलो तो बेटा, कहां तक दिया समीकरण 3 तक, इसका नाम 4 दे दो। पुटो तो पुटो, बोलो पुट x बराबर, बोलो तो क्या है x बराबर 0 और y बराबर कितना, y बराबर 1। इसमें पुटेगा 4 में, इसमें पुटेगा बेटा 4 में, पुटो तो 4 में। इसका बेटा पहले मान नहीं रखेगा, 4 एक लाइन नीचे मानो ना, 4 यहां मान लो। बोलो तो 2e पे पावर x बाय y बराबर माइनस लॉग मॉड y प्लस लॉग, प्लस कितना नून लॉग c। और यहाँ पे जानता है चूंकि ये कौन सा सॉल्यूशन है, पार्टिकुलर है ना, तो इसमें log c के बजाय सिर्फ c ले लो। log c के बजाय सिर्फ क्या ले लेगा, c। काहे कि हम लोगों को जनरल सॉल्यूशन से मतलब नहीं ना है, हम लोगों को किससे मतलब है, पार्टिकुलर से, तो सिर्फ c ले लो। और इसका नाम दे दो कितना, 4 नंबर। क्या नाम दे दो बेटा, 4। इसका नाम दे दो 4। अब देखो तो फुट पार्ट करो तो x के जगह पे 0 फुटेगा, यानी कि 2e पे पावर 0 बाय 1। देखो तो x के जगह पे क्या पुटे हम 0 और y के जगह पे 1। यहाँ पर पुटो तो बराबर माइनस लॉग मॉड 1 प्लस कितना बेटा c, प्लस कितना बेटा c। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 2e पे पावर 0 का मतलब कितना 1, e पे पावर 0 का मतलब कितना 1, e पे पावर 0 का मतलब कितना 1, छोड़ दो। और log 1 किसके बराबर हो जाता है 0, log 1 किसके बराबर 0, log 1 0 के बराबर, छोड़ दो। तो c बराबर क्या मिल गया 2, बोलो c बराबर क्या मिल गया बेटा, c बराबर क्या मिला 2। अब इसका मान रखो 4 में, किसमें रखेगा मान 4 में। 4 इंप्लाइज 2e पे पावर x बाय y बराबर माइनस log mod y, और c के जगह पे क्या रखेगा बोलो, c के जगह पे 2। अब इसको एक तरफ कर दो, देखो तो 2e पे पावर x बाय y प्लस log mod y बराबर 2, यही ना है। तो उस समय तो बोला था कि सर पार्टिकुलर सॉल्यूशन मांग रहा है। दिस इज, लिखो फटाफट, दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि यह अभीष्ट विशिष्ट हल, यही जो है ना विशिष्ट हल है। यही बेटा क्या है नो, विशिष्ट हल। ये बेटा क्या बोलो तो विशिष्ट हल, समझ गए। चलो इसको फटाफट लिखो तो, तेजी से लिखो। सुनो बेटा, देखो तो लास्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, सुनो इधर देखो। अरे कहता है कि दर्शाइए कि वक्रों का कुल जिनके किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता x² + y² बाय 2xy है, x² - y² बराबर cx द्वारा प्रदत्त। देखो तो सबसे पहली बात की प्रवणता बोलता है, रेखा का प्रवणता यानी कि रेखा का स्लोप। इसका मतलब क्या हो गया, रेखा का स्लोप। और स्लोप क्या चीज से मिलता है, dy बाय dx। स्लोप क्या चीज से मिलता है, dy बाय dx से, यानी कि ये चीज dy बाय dx के बराबर है। ये चीज किसके बराबर है, dy बाय dx। कहता है ना लाइन का स्लोप, तो यानी कि लाइन का स्लोप का मतलब क्या हो गया, dy बाय dx। ये किसके बराबर है, dy बाय dx के बराबर है। किसके बराबर है, dy बाय dx के बराबर है। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो, गिवन क्या लिखा हुआ है बोलो, गिवन बोलो dy बाय dx, बोलो तो किसके बराबर है, चिल्ला के बोलो तो, बोलो x² + y² बाय 2xy बाय कितना बेटा 2xy, बट्टे में कितना लो 2xy। देखो यहाँ पर हम लोगों को चेक नहीं करना होमोजेनियस है कि नहीं है, यहाँ पर हम लोगों को चेक नहीं करना है, यहाँ बोला है चेक करने के लिए, लेकिन मुझवानी चेक जरूर करना।
कैसे मुजवानी चेक करेगा? देखो तो, देखो x का कितना पावर, x y मिलाकर, x का 2 y का 0, 2 पावर हो गया ना। यहाँ पर बोलो x का 0 y का 2, कितना पावर? 2। नीचे देखो x का 1 y का 1, 1 1 2, ऊपर कितना पावर? 2 पावर, नीचे कितना पावर? 2 पावर। बोले थे ऊपरों पावर हर जगह समान रहेगा, नीचे भी पावर समान रहेगा, ये होमोजेनियस हो जाएगा। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गया? जब बोलेगा तब तुमको दिखाना है, यहाँ पे डायरेक्ट पुटेगा। क्या पुटेगा बेटा? x बाय वाई, यहाँ पर y dy बाय dx है ना, तो y बाय x पुटो। क्या पुटेगा? पुट y बाय x बराबर v, दैट इज y बराबर ठीक। देखो इस दोनों को मिलाकर एक 2 नंबर मान लो, इस दोनों को मिलाकर क्या मान लो बेटा? 2 नंबर। अब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा? बोलो किसके रेस्पेक्ट में करेगा? x के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। बोलो डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में करेगा बेटा? बोलो जोर से बोलो, x के रेस्पेक्ट। y का कितना? dy बाय dx, x वैसे ही v का dv बाय dx, हाँ या नहीं जी? बोलो हाँ। और v ऐसे ही, और x का कितना हो जाएगा? 1। x का कितना बेटा? 1। इसका नाम क्या देगा? 3 नंबर। क्या नाम देगा? 3 नंबर। क्या नाम देगा दोनों? 3। अब बोलो 1 2 तथा 3 से। बोलो 1 2 तथा 3 से। बोलो dy बाय dx की जगह क्या रखेगा? बोलो x dv बाय dx प्लस v रखेगा कि नहीं? और यहाँ पर x के जगह तो x रखो, और y के जगह क्या रखेगा? बोलो तो y के जगह vx, y की जगह क्या रखेगा बेटा? vx, और 2x, y की जगह क्या रखेगा बेटा? vx, y की जगह क्या रखेगा? vx। ठीक, देखो x dv बाय dx बराबर इन्हें देखो तो x स्क्वायर कॉमन आएगा क्या? बोलो क्या कॉमन आएगा बेटा? x स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा? 1, और यहाँ पर v स्क्वायर ना, यहाँ पर क्या बचेगा? v स्क्वायर। और नीचे देखो तो x इंटू x स्क्वायर हो गया ना, तो 2vx स्क्वायर कितना हो गया? 2vx स्क्वायर। इन्हें v प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस, कितना हो जाएगा बेटा? माइनस। कितना होगा दोनों? माइनस। ये दोनों कट गया, बोलो हाँ या नहीं? अब यदि कट गया बेटा तो ऐसा करो बाबू रे, x dv बाय dx बराबर लघुत्तम कितना होगा? बोलो तो 2b। लघुत्तम कितना बेटा? 2b। अब देखो ऊपर 1 प्लस b स्क्वायर, ऊपर कितना है नो? 1 प्लस b स्क्वायर। इधर 2b को b से गुना करेगा, कितना हो जाएगा? 2b स्क्वायर। 2b को b से गुना करेगा तो 2b स्क्वायर। माइनस में कितना बेटा? 2b स्क्वायर। बोलो माइनस में कितना हो गया? 2b स्क्वायर। यानी कि x dv बाय dx, बोलो बेटा 1, और इसको घटाएगा ना तो माइनस कितना हो जाएगा? b स्क्वायर बटे में कितना? 2b बटे में कितना बेटा? 2। अब कोना कोने गुना कर दो। अब वेरिएबल सेपरेबल पे बनेगा। किस पे बनेगा? वेरिएबल सेपरेबल पे। तो x 2b dv बराबर 1 माइनस b स्क्वायर, और कितना हो गया? dx। अब v वाले को एक तरफ कर लो, 2b dv बटे 1 माइनस b स्क्वायर बराबर dx बाय x। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दो। अब तुम लोग लिखना शुरू कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब तो आसान हो गया ना। अब देखो तो क्या करेगा? इंटीग्रेशन 2b dv, ऐसा करो बेटा इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो b स्क्वायर माइनस 1 बराबर इंटीग्रेशन dx बाय x आ गया नहीं? ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया ना, माइनस बाहर ले लो, ले लिए बाहर। अब देखो ना, इसको डिफरेंशिएट करेगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। b स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2b, 1 का कितना? 0। b स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना? 2b, 1 का 0। तो जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं उसको लिखते हैं, और d में उसी को घुसाते हैं। यानी कि d में घुसा दो b स्क्वायर माइनस 1 बट्टे में b स्क्वायर माइनस 1 हो गया। और इधर बोलो बाबू कितना जी? बोलो बेटा कितना बेटा? log mod। कितना बेटा? log mod x। अब देखो तो बाबू रे, ए बेटा देखो तो ये भाई का माइनस, और ये भी तो वही ना फॉर्मेट हो गया, ये भी log वाला फॉर्मेट ना हो गया।
dx by x वाला फॉर्मेट ना हो गया, ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, dx by x, यानी कि log mod v स्क्वायर माइनस 1 बराबर log mod x प्लस log c ले लो कांस्टेंट, प्लस क्या ले लो log c। ए बेटा देखो तो बाबू रे, ए बेटा नहीं दे बोलेगा, नहीं ना बोलेगा, यही दोस्ती प्यार सब खत्म। माइनस लॉग, सुनो तो v की जगह पे क्या रखेगा, y बाय x, यानी कि y स्क्वायर बाय x स्क्वायर माइनस 1, और ये log mod कितना हो जाएगा cx, log mod कितना हो जाएगा ननू cx, log mod कितना हो जाएगा बेटा cx, log mod कितना हो जाएगा cx, होगा कि नहीं। अब देखो तो ये माइनस को जो है ना, ये माइनस को क्या करो उधर भेजो, यानी कि log यहाँ पर तुम्हारा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे x स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं, इसको इतना लिख सकते हैं ना, और इसको माइनस को उधर भेजेगा तो माइनस log mod cx इतना लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं कि नहीं। अब दोनों को एक तरफ करो, दोनों को क्या करेगा एक तरफ, यानी कि log mod y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय x स्क्वायर और प्लस log mod cx किसके बराबर हो गया दोनों, 0 के बराबर, किसके बराबर बेटा 0 के बराबर, 0 के बराबर हो गया ना। अब देखो ये प्लस है तो किसमें बदल जाएगा, इनटू में, प्लस किसमें बदलेगा इनटू में, गुना में, प्लस किसमें बदलेगा गुना में, यानी कि अब ब्रैकेट कर दो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय x स्क्वायर इनटू cx बराबर कितना 0, बराबर कितना बेटा 0, कितना लो 0, एक बेटा कितना हो गया 0, ये वो खत्म हो गया। यानी कि ध्यान से देखो बेटा, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू c बाय x बराबर कितना बेटा 0, कितना जी 0। यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है तो e है, यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है तो e है, ये इसके पावर में चला जाएगा ना, जब log हटाएंगे तो पावर में चला जाएगा, log हटाएंगे तो e के पावर में क्या चला जाएगा 0। कहने का मतलब है कि y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू c बराबर बटे में x बराबर e पे पावर 0, और e पे पावर 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर, e पे पावर 0 किसके बराबर बेटा 1 के बराबर, यानी कि y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू c, x को 1 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा x, कितना हो जाएगा x। अब देखो बेटा, अब सुनो तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेगा तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और माइनस और c तो है ही है तुम्हारा, और किसके बराबर हो गया x के बराबर, किसके बराबर बेटा x के बराबर। कहने का मतलब है कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर c, बल्कि x और ये माइनस c को क्या करेगा नीचे भेजो, माइनस c को क्या करेगा बेटा नीचे भेजो, ठीक। अब देखो तुम्हारा आ गया, यानी कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर माइनस 1 बाय c को मान लो c1, माइनस 1 बाय c को क्या मान लो c1, और कितना हो गया x। देखो तो इसी फॉर्मेट में दिखाना था ना, इसी फॉर्मेट में दिखाना था ना, तो यही क्या हो गया सॉल्यूशन, ये क्या हो गया दोनों सॉल्यूशन, यानी यही दिखाना था, कहने का मतलब प्रूफ हो गया, ये नहीं दिखाना था, और इस तरह से ये क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो हो गया ना खत्म, रन नहीं होगा।